हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 29 नवंबर 2022 को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर एंड क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ट्रेंड को बताने वाला हूं। इसके अलावा 2021 में जो आपका पेपर हुआ था तो उस समय पेपर का लेवल क्या था, इस बार के लेवल में क्या फ़र्क देखने को मिला है, और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद 2022 में पीओ एंड क्लर्क के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको मेंस का डेट भी बताने वाला हूं, यानी आपका मेंस का एग्जाम कब तक होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आप नए हो, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी असिस्टेंट मल्टीपर्पस यानी कि क्लर्क की। तो यहाँ पर आप सभी के सामने 2019 की वैकेंसी ओपन है। अगर हम 2019 में वैकेंसी देखें तो टोटल आपकी 326 वैकेंसी थी अलग अलग कैटेगरी को मिलाकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका कट ऑफ देखो 84 गया है जनरल कैटेगरी के लिए। डब्ल्यूबीसी के लिए भी 84 है, बीसी के लिए 84 है, एमबीसी के लिए 78.25, एसटी का 69.75 एंड एससी का 63.75 है। अब दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद कट ऑफ हाई जाने का क्या रीजन है? तो 2019 में जो आपका पेपर हुआ था ना, अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो बिल्कुल हलवा लेवल आया था। आप अगर 2019 के मेंस का भी कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ गया 200 में से 149। इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस प्रकार का लेवल आपका एग्जाम में रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2019 का जो वैकेंसी आया था उससे मुझे इस साल का कंपेरिजन करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं 2021 की वैकेंसी को। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट निकाली गई थी वो आपकी थी 200। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल 200 पोस्ट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर 200 पोस्ट पर आपकी जो कट ऑफ गई थी ना, जनरल कैटेगरी के लिए 74.50, ईडब्ल्यूएस के लिए 74.50, डब्ल्यूबीसी और बीसी के लिए भी 74.50, एमबीसी 73.25, एसटी का 60.50 एंड एससी का 55 गया था। अगर दोस्तों हम 2021 में पेपर लेवल की बात करें तो इंग्लिश आपका बिल्कुल सेम था जैसा आपका 2022 में पूछा गया है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी जैसे अटेम्प्ट आपके 2021 में हुए थे वैसे ही अटेम्प्ट आपको 2022 में भी देखने को मिल रहा है। मैंने पिछले साल के जितने भी वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उन सभी वीडियोज को एनालिसिस को देखकर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम क्वांट की बात कर ले दोस्तों, तो क्वांट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिला है। डिफरेंस क्या देखने को मिला है? तो क्वांट में अगर आप 2021 का एनालिसिस देखोगे तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है ना 30 प्लस, कुछ कुछ तो 35 तक स्कोर करके आ गए हैं। लेकिन अगर इस साल का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो क्वांट में लोगों को अटेम्प्ट 25 से भी कम आ रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यह था दोस्तों कि इस बार का जो अरिथमेटिक का लेवल दिया था ना वो थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, प्लस आपकी जो डीआई दी गई थी, डीआई के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। इस वजह से लोगों के यहाँ पर अटेम्प्ट घटे हैं पिछले साल के कंपेरिजन में। तो इन सभी ट्रेंड को एनालाइज करते हुए हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि इस बार जो आपकी वैकेंसी बढ़कर आई है 245, पिछले साल से भी 45 ज्यादा। तो अब आपका जो कट ऑफ यहाँ पर है ना 74 के इर्द गिर्द रहने वाला है। इसमें आप +2 -2 लेकर चल सकते हो सेफ साइड के लिए, क्योंकि दोस्तों इस साल आपकी कंपटीशन भी थोड़ी बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में। जो कैंडिडेट पिछले साल से तैयारी कर रहे थे उनका प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहा होगा पिछले 1 सालों से, तो इसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की चांसेस हो सकती थी। लेकिन जहां पर आपका पेपर का लेवल हाई हो चुका है प्लस आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, तो इस बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले साल से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्रीज साइड में ही जाएगी। हो सकता है कि यह जो कट ऑफ आपका 74 दिख रहा है ना 72 के आसपास भी चला जाए। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर 70 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें रिजल्ट आने का, अभी से ही आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे तो 99% चांस है कि आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लगभग 3 से 4 मेरे बैंकिंग एग्जाम निकल चुके हैं पिछले 1 सालों में सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट करता था। इस बार मैंने आईयूपीएस पीओ का एग्जाम दिया था, रिजल्ट का वेट ना करते हुए मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी, तो मेरे यहाँ पर अटेम्प्ट 91 रहे हैं। और अगर आप एवरेज अटेम्प्ट देखोगे इस बार आईयूपीएस पीओ का तो वहां पर 75 से 80 के अराउंड ही है। तो यह फायदा आपको भी मिलेगा अगर आप अभी से ही अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हो। तो इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। तो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी 2021 में देखने को नहीं मिली थी, इसलिए हम इसे कंपेयर करेंगे 2019 से। दोस्तों 2019 में आपकी जो टोटल वैकेंसी थी ना वो 108 थी। अगर हम इस वैकेंसी के आंकड़े को 2022 से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 2022 में टोटल 31 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर दोस्तों 108 वैकेंसी आने के बाद
आपकी जो कट ऑफ गई थी ना 2019 में प्रीलिम्स की, जनरल के लिए 66, डब्ल्यूबीसी के लिए 66, बीसी के लिए 66, एमबीसी के लिए 62.50 एंड एससी के लिए 49 गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको क्लरिकल के बारे में बताया था ना कि 2019 में पेपर का लेवल काफी इजी आया था। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखें कि 2019 में आपका पीओ का भी पेपर आपका इजी आया होगा, तो आपका जो 2022 का पेपर था इसके कंपेयर में थोड़ा सा अपर साइड में है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तो हाई नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जो अटेम्प्ट है वो 75 है, 80 है, 82 है, इस प्रकार से अटेम्प्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके 2019 के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेवल यहाँ पर हाई हुआ है। वैकेंसी आपकी काफी डाउन हुई है। और अगर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा थी, आप सभी लोगों ने भी सेंटर पर देखा होगा। तो इस एनालिसिस को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि 2022 में आपकी जो कट ऑफ है ना वो 68 के अराउंड रह सकती है। इसमें आप +2 -2 सेफ साइड लेकर चल सकते हो। वैसे मैं आज रात में एक आरटीआई लगाऊंगा जिसमें आपकी पीओ में टोटल कितनी अटेंडेंस रही है और क्लर्क में टोटल कितनी अटेंडेंस रही है, इसका डेटा मिल जाता है तो आपकी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करना और थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर भी जैसी वैकेंसी है, पेपर का लेवल एंड कंपटीशन के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप इसे सेफ साइड मानकर चल सकते हो। तो अगर आपने 65 प्लस अटेम्प्ट किए हैं या फिर 60 से 65 के बीच में भी अगर आपके अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका आखिर मेंस होगा कब। तो देखो, मेंस होने की दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर दोस्तों। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि आपका एग्जाम अभी 29 नवंबर को कंडक्ट हुआ है, तो आने वाले 15 से 18 दिनों में आपके प्री के रिजल्ट आ जाएंगे एंड इसके 18 से 20 दिनों के बाद आपकी मेंस के एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस पॉसिबिलिटी को अगर हम माने तो आपका जो एग्जाम है वो 10 जनवरी के अराउंड होना चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या बन रही है दोस्तों कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में कुछ कैंडिडेट गए थे बिहार कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिस में और वहां पर मैनेजर से बात करने पर पता चला कि आपकी जो मेंस एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में ही कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और दोस्तों इस चीज को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि इसी ग्रुप में कुछ दिन पहले भी इसी कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि आपकी जो प्री एग्जाम है ना वो दिसंबर में ही होने वाली है, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते थे कि आपकी नवंबर में ही होने वाली है, जबकि हम यह एक्सपेक्ट करके चल सकते थे कि आपकी जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी वेट ना करें, आपका प्री क्लियर हो या फिर नहीं हो, फिलहाल के लिए आपको अपनी मेंस की तैयारी में लग जानी है। रिजल्ट आपका आने वाले 10 से 15 दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं है रिजल्ट में। रिजल्ट के पहले एटलीस्ट आप इतना कोशिश करो कि डेली बेसिस पे एक लैंग्वेज पेपर का सेट लगाओ, चाहे आप हिंदी का लगाओ या फिर इंग्लिश का, और आपकी करेंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करते चलो। अगर ये दो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना तो क्वांट और रीजनिंग ऐसा पेपर है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते आ रहे हो, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मेंस की तैयारी कैसे करें और इसके लिए कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको एक कट ऑफ वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपनी मेंस की तैयारी करते रहिए। आप सभी को मेंस की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।